हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू क्लास एंड टुडे वी आर डूइंग सम कार्ड्स। आज हम कुछ कार्ड्स करने वाले हैं और जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि कार्ड्स रेगुलरली बनाने चाहिए आप लोगों को डेली। आप लोगों को अभी पता नहीं चलेगा कि कार्ड्स की इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन अगर आप इन्हें बस 5 दिन बना लीजिए उसके बाद आप लोगों को आदत पड़ जाएगी कि आप बिना कार्ड्स के पढ़ नहीं पाएंगे और जो भी चीज़ें आप कार्ड से पढ़ेंगे उन्हें कभी भूल नहीं पाएंगे। तो फ्लैश कार्ड मेथड्स बेस्ट वे है। राइटिंग एंड डिफरेंस, ये किसने लिखा है? ये आपका जेक्स डेरिडा का है। जेडी आप लोग याद रख सकते हैं। जेडी राइटिंग डिफरेंस या डिफरेंस राइटिंग ऑफ जेडी, इस तरह से याद रख सकते हैं आप लोग। आर एल स्टीवेंशन क्या है इसमें? ये है आप लोगों का द स्ट्रेंज केस ऑफ जेकिल एंड मिस्टर हाइड किडनैप्ड। किडनैप्ड क्यों लिखा है यहाँ पर? इसलिए लिखा हुआ है याद करने के लिए कि जो किडनैप किया गया था, किसको किया गया था? आर एल स्टीवेंशन को किडनैप किया गया था, ठीक है, जेकिल एंड हाइड के द्वारा। तो स्ट्रेंज केस हो गया था। दी डबल एजेंट, ये एक वॉल्यूम है। ये किसने लिखा हुआ है? आरपी ब्लैकमोर ने लिखा हुआ है, ठीक है। तो आरपी ब्लैकमोर जो है वो आप लोगों का क्या है? डबल एजेंट है। नेक्स्ट है आप लोगों का एस एन जेड एस एन जेड। ये एस एन जेड वर्क का नाम है, ठीक है। 1972 में आया था, क्रिटिसिज्म का वर्क है, इसलिए आप लोगों को याद रखना है। इसमें आप लोगों को बहुत सारे वर्क्स हो सकता है आप लोगों ने सुने ना हो, लेकिन ये बात दिमाग में आप लोगों को बिठानी है कि कुछ भी पूछा जा सकता है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। लिटरेचर बहुत वास्ट है, इसलिए इसे प्रैक्टिस करके जाना है आप लोगों को। बहुत सारे वर्क्स हैं, 500 से 1000 वर्क्स मैं आप लोगों को इसी तरह से करवा रहा हूँ। बस आपको ये जो वीडियो है इसे कॉन्टीन्यूसली बार बार रिपीट करके सुनना है। 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्युइटी, ये किसने लिखा है? विलियम एम्सन। स्टडीज इन द हिस्ट्री ऑफ द रेनेसा, ये किसका वर्क है? आप लोगों का वॉल्टर पेटा का। द सर्पेंट एंड द रोप, ये आप लोगों ने वैसे जो पीडीएफ है उससे कर लिया होगा। और राजा राव का। कांथापुरा, कांथापुरा बाय राजा राव। तुगलक, नेक्स्ट वर्क इज योर तुगलक। तो तुगलक किसका वर्क है? आप लोगों को याद होगा, गिरीश कर्नाड। सो मैनी हंगर्स, भावनी भट्टाचार्य। तो जित कुछ कुछ वर्ड्स हैं उनको कोरिलेट भी कीजिए कि जैसे भावनी भट्टाचार्य बहुत हंग्री है, तो हंग्री कौन है? भट्टाचार्य। बॉम गार्टर्स बॉम्बे, ये किसका है? अनीता देसाई। कार्ड्स बना सकते हैं तो आप लोग भी इन्हें कार्ड्स बना लीजिए, साथ साथ में बना सकते हैं आप लोग। फाइन बैलेंस, फाइन बैलेंस किसका है? रोहिंटन मिस्ट्री। तो क्या है, एक मिस्त्री है, उसका क्या है, वो जब भी कोई चीज़ बनाता है तो बहुत ही बैलेंस वाली चीज़ें बनाता है। कोई भी घर बनाता है तो बैलेंस में बनाता है। रोहिंटन मिस्ट्री, मिस्ट्री मिस्त्री, ठीक है। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। वेटिंग फॉर महात्मा, कौन? नारायण। तो नारायण भगवान क्या कर रहे हैं? महात्मा का वेट कर रहे हैं, तो वेटिंग फॉर महात्मा आप लोग याद रख सकते हैं। द शेडो लाइंस, शेडो लाइंस किसका है? अमिताभ घोष। तो अमिताभ घोष को आप सोच लीजिए कि वो लाइंस बनाता है फिर उसकी शेडोज ढूंढता है। कौन ढूंढता है? अमिताभ घोष। तो अमिताभ घोष की शेडो, इस तरह भी याद कर सकते हैं। अमिताभ घोष शेडो, तो घोष शेडो, तो लास्ट का एस एच दिख रहा होगा आप लोगों को। अमिताभ घोष शेडो याद हो जाएगा आप लोगों को। नेक्स्ट है आप लोगों को यायाति। यायाति है आप लोगों का गिरीश कर्नाड। गिरीश कर्नाड यायाति, इधर नहीं आती गिरीश, ठीक है। तो याद हो जाएगा आप लोगों को। नेक्स्ट है आप लोगों का राम मोहन वाइफ। राम मोहन वाइफ बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी राम मोहन वाइफ। तो बंकिम चंद्र चटर्जी किसकी वाइफ है? राम मोहन की, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को याद करना है। तो वीडियो के लास्ट में आप लोग ये जरूर लिखिए कि आप लोगों को कितने वर्क याद हो जा रहे हैं, कितनों को आप लोग को रिलेट कर पा रहे हैं। अशीव ग्लीन इन फ्रेंच, तौरुदत्त, ठीक है। तो तौरुदत्त क्या हो रहा है? ग्लीन हो रहा है, चमक रहा है। सिंपली कौन चमक रहा है? तौरुदत्त। नेक्स्ट है आप लोगों का द फकीर ऑफ जंगीरा। फकीर ऑफ जंगीरा किसका है? डोरोजियो का, ये 1928 में। तो डोरोजियो क्या है? आप लोगों का फकीर है। फकीर डोरेमोन, ठीक है। डोरेमोन क्या है? आप लोगों का फकीर है, ठीक है, याद रख लीजिए। नेक्स्ट इज द डिसेंडेंट, कामला दास। कामला दास के डिसेंडेंट, ठीक है। कामला दास के क्या है? डिसेंडेंट। नेक्स्ट इज पोस्ट मॉडर्न जियोग्राफीज। पोस्ट मॉडर्न जियोग्राफीज किसका है? एडवर्ड सूजा। एडवर्ड सोजा। पोस्ट मॉडर्न जियोग्राफीज किसका? एडवर्ड सोजा का पोस्ट मॉडर्न जियोग्राफीज। नेक्स्ट इज लिटरेरी क्रिटिसिज्म, अ शॉर्ट
हिस्ट्री, ये बुक लिखी है आप लोगों की क्लिनिथ ब्रुक ने, क्रिटिसिज्म से रिलेटेड है। तो ये आपकी अ शॉर्ट हिस्ट्री पूछी नहीं जाएगी वैसे ये वाली। जेम्स जॉर्ज फ्रेजर, गोल्डन बो, ये वर्क किसने लिखा है? गोल्डन बो, फ्रेजर ने। ठीक है, तो फ्रेजर से आपको रेजर याद रखना है बस, ठीक है। और जो बो है, अब बो को आपको BOW वाला बो बना देना है, धनुष वाला। और ये मान के चलिए आप कि जो रेजर वाला धनुष है उसने मीन्स उसके तीरों पे क्या है, रेजर लगे हुए हैं। नेक्स्ट इज क्रिटिसिज्म एंड ट्रूथ। क्रिटिसिज्म एंड ट्रूथ किसने लिखी है? ये आपकी रोलिन बार्थ ने लिखी है। नेक्स्ट इज डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट। डिसिप्लिन एंड पनिश, ये MF ने लिखी है, माइकल फुको। और इसके अलावा आपका डेनिस डेनिलिया 1592, ये कार्ड जो है ये मैंने दोनों तरफ लिखने की कोशिश की है। डॉक्टर फॉस्टर्स की डेथ भी इसी में हुई थी 1592। और किड्स स्पेनिश ट्रेजेडी, देखिए मैंने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी है यहाँ पे, खुद के याद करने के लिए लिखी हुई है, आप लोग भी याद रख सकते हैं। जो डेनियल से डेनियलिया आया था, डेलिया आया था, वो भी 1592 में है। डॉक्टर फॉस्टर्स भी डेथ 1592, और किड्स स्पेनिश ट्रेजेडी ये भी 1592 में है। तो तीन चीज़ें हैं, आप लोग याद रख सकते हैं एक साथ। और डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट जो था वो माइकल फूको का है। द पैरट वॉर विदाउट इंग्लिश, ठीक है, द पैरट वॉर विदाउट इंग्लिश, ये HN चट्टोपाध्याय की है। और जो ये कार्ड्स है ये मैंने एग्जैक्टली जिस टाइम मैं LT की प्रेपरेशन कर रहा था उसी टाइम के ये सारे कार्ड्स बनाए हुए हैं, तो आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी और काफ़ी सारे इसमें से आएंगे। मॉरलिटी प्लेस किसके हैं? मॉरलिटी प्लेस ये मार्लो के हैं, मार्लोज मॉरलिटी प्लेस, मार्लोज मॉरलिटी प्लेस, ठीक है, MM मार्लो मॉर्लो, ठीक है, मार्लो मॉरलिटी प्लेस। इसी तरह से याद हो जाएंगे आप लोगों को। नेक्स्ट इज रॉड्रिक रैंडम। अब ये भी एक तरीका है, सारे कार्ड्स क्योंकि मिक्स हो गए तो अलग अलग टाइप से मैंने कार्ड्स बनाए थे, तो जो चीज़ें मिक्स हो गई हैं, पुराने हो गए कार्ड। तो 1748 ये तरीका होता है, आप लोग नीचे से हाइड कर सकते हैं, जैसे किसी कार्ड से हाइड कर सकते हैं ये इस तरह से, ठीक है। तो 1748 याद कीजिए क्या हुआ इसमें, जब आप खुद के लिए कार्ड बनाए तो रॉड्रिक रैंडम लिखा गया था, ठीक है। किसने लिखा था? स्मॉलेट ने लिखा था। तो आप लोग इस तरह से रॉड्रिक रैंडम स्मॉलेट, ठीक है, तो किसी चीज़ को आप हाइड कर सकते हैं ब्लैंक कार्ड से। नेक्स्ट इज प्राइड एंड प्रेजुडिस। प्राइड एंड प्रेजुडिस कब लिखी गई थी? 1812 में, 1812 प्राइड एंड प्रेजुडिस, ठीक है, इस तरह से। बाकी आप लोगों को याद ही होगा, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, जेन ऑस्टन। नेक्स्ट इज 1740, दैट इज़ पामिला, और पामिला इज़ बाय रिचर्डसन। रिचर्डसन पामिला, पामिला रिचर्डसन, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, दोनों तरफ बोलना है, लेकिन आप लोग अगर इसे इस तरह से बोलेंगे रिचर्डसन पामिला, रिचर्डसन पामिला, रिचर्डसन पामिला, अपने आप ही मुंह में आ जाएगा जब आप लोगों को ये सामने दिखेगा। तो नेक्स्ट इज ओके, हियर वी हैव द नेक्स्ट वन, हरेंद्रनाथ, ओके। अबू हसन, अबू हसन इज़ रिटन बाय हरेंद्रनाथ। एंड नाउ क्योंकि मैंने यहाँ पे इसे कोरिलेट करने के लिए लिखा होगा उस टाइम, हसन और हरिंद्रनाथ ये दोनों HH से हैं। तो आप लोग जब नेक्स्ट टाइम वीडियो देखेंगे तो जैसे मैं आप लोगों को अबू हसन दिखाऊंगा, आप लोग वीडियो में देखेंगे हसन, तो हरिंद्रनाथ आप लोगों को याद आ जाना चाहिए। नेक्स्ट इज एडम बीड, ओके, सो एडम बीड, नेक्स्ट वर्क इज एडम बीड। एडम बीड किसका है? जॉर्ज इलियट का, एडम बीड जॉर्ज इलियट। नेक्स्ट इज टेस्टामेंट ऑफ ब्यूटी, इट इज़ बाय रॉबर्ट ब्रिजेस, यहाँ पे मुझे रखना चाहिए था, ओके, 1929 टेस्टामेंट ऑफ ब्यूटी, रॉबर्ट ब्रिजेस। नेक्स्ट इज मर्डर इन कैथेड्रल। मर्डर इन कैथेड्रल ये है आप लोगों का TS एलियट। नेक्स्ट कार्ड इज बाय आर्म्स एंड द मैन, सॉरी, मैन एंड सुपरमैन, किसका है? बर्नार्ड शॉ। एंड दीज आर made by my sister, so the handwriting is quite different. डेविड कॉपरफील्ड, डेविड कॉपरफील्ड किसका है? आप लोगों का चार्ल्स डिकेंस का, दिस इज बाय चार्ल्स डिकेंस। तो ये आप लोगों के तरीके हैं कार्ड बनाने के, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, यू विल फील गुड। जूड द ऑब्सक्योर एंड थॉमस हार्डी, यू कैन नॉट रीड हर राइटिंग प्रॉपरली। थॉमस हार्डी का है जूड द ऑब्सक्योर। नेक्स्ट इज स्टिल फॉल द रेन,
स्टिल फॉल द रेन किसका है? ये आपका एडिथ सिटवेल का है, एडिथ सिटवेल का। नेक्स्ट इज अ टाइम टू चेंज। अ टाइम टू चेंज इज निज़ीम स्किल। सो निज़ीम चेंज्ड द टाइम। सो टाइम किसने चेंज किया? निज़ीम ने टाइम चेंज किया। तो आप लोगों को याद रहेगा ये वाला। नेक्स्ट इज 1557। क्यों याद रखना है? क्योंकि टोटल्स मिसलेनी वॉज पब्लिश्ड इन दैट ईयर और रिटर्न। ओके, सो 1557 टोटल्स मिसलेनी। नेक्स्ट वन इज अ सुटेबल बॉय। सुटेबल बॉय विक्रम सेठ। तो विक्रम सेठ क्या है? विक्रम क्या है? एक सुटेबल बॉय है 93, क्योंकि वो 93 का है। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। देखिए, सुटेबल बॉय है, ये विक्रम सेठ है 1993, और विक्रम सेठ क्या है आप लोगों का? 93 एज का है। तो आप लोग याद रखेंगे इसको। Where shall I go? Where shall we go this summer? So this is by अनीता देसाई। Where shall we go this summer? अनीता देसाई। तो जब आप कार्ड बनाएंगे तो बहुत हैंड राइटिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों की, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है कार्ड्स बनाने में, बट इट इज़ वर्थ मेकिंग, कि अगर आप बनाते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलती है। इलियट, ओके 61। तो कार्ड का यही फ़ायदा होता है, अगर मैंने इलियट देखा है और 61 देखा है तो मुझे पता होना चाहिए कि दूसरी तरफ क्या होना चाहिए। ऑलराइट, तो सैलियस मैनर, सेलियस मैनर, ये किसने लिखा है आप लोगों का? टी एस इलियट का वर्क है। नेक्स्ट है आपका 1821 एंड इलिया। तो इलिया किसका पेन नेम था? इलिया पेन नेम है आप लोगों का चार्ल्स लैम का। नेक्स्ट इज हाउस ऑफ फेम। सो हाउस ऑफ फेम गॉट पब्लिश्ड इन 1384 1383 84। जॉफ्रे चौसर। सो आई हैव नॉट रिटन हियर बिकॉज बहुत ही ऑब्वियस था। 1883 1383 84। तो हाउस ऑफ फेम उस टाइम ऑब्वियस सी बात है जॉफ्रे चौसर ही लिख रहे थे। नेक्स्ट इज एनी ब्राउंटे। ठीक है, तो एनी ब्राउंटे ने कौन सा लिखा था? एग्नेस ग्रे। नेक्स्ट इज 1749 द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस, जॉनसन। तो जॉनसन ने लिखा है द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस। नेक्स्ट इज द डिसेंट ऑफ मैन। द डिसेंट ऑफ मैन किसने लिखा है? आपका चार्ल्स डार्विन ने लिखा है 71 में। ऑलराइट, तो 71 आप लोगों को याद रखना है। वाई 71? क्योंकि एग्जैक्टली ईयर नहीं दिया होता, सॉरी ईयर दिया रहता है, और हमें अगर लास्ट का भी डिजिट याद है तो हम याद कर सकते हैं उसको। अब कुछ वर्क है यहाँ पे लिखा हुआ है, द ब्लू माउंटेन ऑफ चाइना, द टेम्पटेशन ऑफ बियर और द स्कॉज्ड वुड पीपल। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। अगर आप लोगों को 3 वर्क दिए हैं तो आप बोलेंगे ब्लू चाइना, ब्लू माउंटेन ऑफ चाइना को थोड़ा शॉर्ट कर दीजिए, तो ब्लू चाइना टेम्पटिंग वुड पीपल। ओके, ब्लू चाइना टेम्पटिंग वुड पीपल। अगर आप इस तरह से करेंगे तो ये है आपका रूबी वीप। तो क्यों टेम्पटेशन हो रहा था ब्लू चाइना को? इसलिए टेम्पटेशन हो रहा था क्योंकि उन्होंने रूबी पहन रखी थी। तो आप लोग ये तीनों जो हैं आप लोगों को रूबी या वर्ड रिलेट हो जाएगा, को रिलेट हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज सेंस एंड सॉसी। डियॉन ब्रांड ने लिखा है सेंस एंड सॉसी, बहुत ही ऑब्वियस वर्क नहीं है। द 300 रामायणा, इट्स नॉट ट्री बट इट इज़ 300 रामायणा। सो 300 रामायणा किसने लिखी थी? रामायणा रामानुजन। रामायणा रामानुजन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। रामायणा रामानुजन याद हो चुका होगा ये तो आप लोगों को। प्रिस्लेस टाइम एंड द कॉन्वेज। तो टाइम एंड कॉन्वेज जो है वो प्रिस्ले ने कब लिखा था आप लोगों का? 1937 में। तो जैसे आप लोग इसे बार बार पढ़ेंगे, जैसे प्रिस्लेस टाइम एंड कॉन्वेज, तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली ये याद हो जाएगा जब आप बार बार इसे देखेंगे। द ग्रैंड मदर हाउस। ग्रैंड मदर हाउस किसका वर्क है आप लोगों का? कामला दास का वर्क है। ये तो आप लोगों ने अच्छी तरीके से याद कर लिए होंगे। एंड 1671 आप लोगों को याद आ जाना चाहिए कि सैमसन एगोनिस्ट एंड पैराडाइज लॉस्ट। 71 सैमसन एगोनिस्ट एंड पैराडाइज लॉस्ट वो रिटन।
एंड बाइजेंटियम, बाइजेंटियम किसका वर्क है? डब्ल्यू बी येट्स का, डब्ल्यू बी येट्स का बाइजेंटियम। तो जब आप लोगों के पास कार्ड्स कम हो और ज़्यादा मटेरियल हो तो आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं। द प्रेज ऑफ लाइम स्टोन, तो प्रेज ऑफ लाइम स्टोन किसका है? डब्ल्यू एच ऑर्डन का, डब्ल्यू एच ऑर्डन, द प्रेज ऑफ लाइम स्टोन। 1813 Pride and Prejudice, 1812 is also Pride and Prejudice. So this card is made by my sister, so you can see that actually Pride and Prejudice got published in 1813, बट जो इसकी स्टोरी है वो सेट की गई है 1812 में। ऑलराइट, सो द स्टोरी इज अबाउट 1813 1812 बट गॉट पब्लिश्ड इन 1813, सो यू कैन रिमेंबर दिस वे। पियानो, सो हु यूज टू प्ले पियानो, कौन पियानो बजाया करता था? तो आप बोल सकते हो कि डब्ल्यू बी येट्स। बाइजेंटियम प्लेस में पियानो बजाया करता था। नेक्स्ट इज द फॉरबिडन लेक, फॉरबिडन लेक इज बाय विक्रम सेठ। सो लेक में कौन जाया करता था? विक्रम सेठ जाया करता था, विक्रम सेठ। ओके, विक्रम सेठ से आप लोगों को याद आ रहा होगा, तो आप जस्ट राइट नाउ यू कैन राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स व्हाट डू यू रिमेंबर अबाउट विक्रम सेठ। नेक्स्ट इज द सैटेनिक वर्सेस, सैटेनिक वर्सेस किसने लिखी थी? सलमान रुश्दी। तो आप लोगों सैटेनिक, सलमान, सलमान क्या है? सैटेनिक है। क्यों है? क्योंकि उसने काफ़ी सारे लोगों को क्या कर दिया था? सड़क पे मार दिया था, इसलिए सलमान खान क्या हो गया? सैटेनिक हो गया, एक शैतान हो गया। इस तरह से आप लोगों को याद करना, ऑलराइट। सो मैंने इसी तरह से कोरिलेट किया था, सलमान सैटेनिक, यू कैन कोरिलेट। नेक्स्ट इज फेरी क्वीन, फेरी क्वीन के जो फर्स्ट से थर्ड पार्ट आए थे वो 1590 में पब्लिश हुए थे, 1590, यू कैन रिमेंबर। न्यू बियरिंग्स इन इंग्लिश पोइट्री, न्यू बियरिंग्स इन इंग्लिश पोइट्री, F.R. Lewis. So Big Bear Lewis in English history. So F.R. Lewis is Big Bear. I don't know why I'm writing like that, but F.R. Lewis ने क्या किया था? न्यू बियरिंग्स इन इंग्लिश पोइट्री लिखा था 32 में। नेक्स्ट इज जॉर्ज मॉसेस हॉटन, जेम्स एम विटफील्ड and Francis Watkins Harper. These all are, let me open it you, these are called black poets. इनको क्या कहा जाता है? ब्लैक पोइट्स कहा जाता है। कौन कौन है? जॉर्ज, जेम्स, फ्रांसिस। तो आपको यहाँ इस साइड से याद नहीं करना है, इसको यहाँ से आप लोगों को याद रखना है। हॉटन, विटफील्ड एंड वॉटकिंस, ठीक है। तो हॉटन, विटफील्ड एंड हार्पर। तो विटफील्ड को वाइट फील्ड पढ़ो, और वाइट का उल्टा क्या है आप लोगों का? ब्लैक। तो आप लोगों की ये सब क्या है? ब्लैक पोइट है। जब हम कोई चीज़ याद कर रहे होते हैं तो एटलीस्ट हमें जो नाम है वो बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए। जब तक किसी चीज़ का कोई चीज़ हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश नहीं होती है तो वो चीज़ हमें याद भी नहीं होगी। ये टेंडेंसी हमारे दिमाग की है। तो इस चीज़ को जो समझ लेता है वो रिपीटिशन बढ़ा देता है। बायोग्राफिया लिटरेरिया, ये किसने लिखा था? कॉलरिज। बहुत फेमस वर्क है 1817 का। नेक्स्ट इज हार्डीज डायनेस्ट। तो डायनेस्ट वर्क जो है हार्डी का है, और कब पब्लिश हुआ था? 1904 में। नेक्स्ट इज रेलिक्स। तो रेलिक्स वर्क 1965 का है, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये किसने लिखा है? पर्सीज ने। एंड पर्सीज रेलिक्स, पर्सीज रेलिक्स, पर्सीज रेलिक्स, अगर आप इसे बार बार इसी तरह से पढ़ेंगे तो ये एग्जैक्टली जब आपके पास में दिखाई देगा तो आप लोगों को ये याद हो जाएगा। नाउ लेट्स सी कि यहाँ पे मैंने शॉर्टकट तरीके से लिखने की कोशिश किया कि 70, 71 और 72 में बर्थ किसका हुआ था। तो 70 में तो हो गया वर्ड्सवर्थ का, 71 में हो गया स्कॉट का, और 72 में हो गया कॉलरिज का। तो कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ क्या थे? आप लोगों के दोस्त थे। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं इसको। इट विल बी अ गुड प्रैक्टिस फॉर यू। नेक्स्ट इज शी स्टूप्स टू कन्क्वायर, 1773, एंड इट इज़ बाय गोल्ड स्मिथ। शी स्टूप्स टू कन्क्वायर, गोल्ड स्मिथ। किसको कन्क्वायर करना चाहती है वो? किसको जीतना चाहती है? गोल्ड स्मिथ को। गोल्ड के लिए जब लड़कियां गोल्ड देखती हैं तो वो क्या हो जाती हैं? स्टूप्स,
झुकती हैं। मतलब आपको ये इस तरह से रिलेट करना है, ऑलराइट, कि झुकाव जो होता है गर्ल्स का वो गोल्ड की तरह होता है, तो गोल्ड की लिए वो झुकती है। शी स्टूप्स टू कनक्वेयर गोल्ड। याद हो गया होगा आप लोगों को, ऑलराइट। जस्ट टू रिमेंबर दिस वर्क, ऑलराइट, डोंट टेक इट अदरवाइज। डेथ ऑफ स्पेंसर, स्पेंसर कब उसकी डेथ हुई थी? स्पेंसर की 99 में, ठीक है, जैसे 100 होने वाला था स्पेंसर की डेथ हो गई। 100 साल का होने वाला था, 99 में ही डेथ हो गई। याद हो गया होगा आप लोगों को। इसी तरह से मैं कुछ कार्ड्स आप लोगों को करवाता रहूँगा बीच बीच में, और काफ़ी सारे कार्ड्स हैं, देयर आर सो मैनी कार्ड्स, ऑलराइट, वी कैन नॉट डू इन वन वीडियो, एंड 20 मिनट प्रैक्टिस इज़ क्वाइट गुड विद अदर वर्क। जो और हम कर रहे हैं उसके साथ में 20 मिनट्स की भी अगर इस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। एच जी वेल्स टाइम मशीन 1895। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, काफ़ी सारे कार्ड्स हो गए, और नेक्स्ट वीडियो में हम और कार्ड्स करेंगे। तो आप लोगों को जो चीज़ें जिस तरह से दी जा रही है, आप पूरी जान लगा दीजिए मगअप करने में, डेफिनेटली इन्हीं में से सब कुछ आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।